हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का एक और नया टॉपिक, डेटर्मिनर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डेटर्मिनर्स। डेटर्मिनर्स, सो सबसे पहले डेटर्मिनर्स होता क्या है? दीज आर द वर्ड्स विच गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन्स के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। अब नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स आई होप आप सभी को पता होगा, ठीक है। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, उसको हम नाउन बोलते हैं। तो एक बच्चे को पता होता है ना, जो हमें नाउन के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेटर्मिनर्स कहते हैं। These are also called clarifying words। इसको हम clarifying words भी बोलते हैं। अब clarifying words क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं, हमें चीजों को ज्यादा स्पष्ट करके दिखाते हैं, ये ज्यादा क्लियर करके दिखाते हैं, ठीक है। मोस्टली ये हमें बताते हैं कितना है। कितना है का आंसर हमें यहां से मिलता है। कितना है कि मतलब कोई चीज कितनी है, कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीज पोटैटोज, कितने हैं? हाउ मेनी पोटैटोज आर देयर? हाउ मेनी ऑनियंस आर देयर? कितने ऑनियंस हैं? सो हाउ मेनी, ठीक है। मैनी क्या है? यहाँ डेटर्मिनर है। सो जब हमें पूछना होता है लाइक कितना है, तो हम किसका यूज करेंगे? डेटर्मिनर का। किसका है? किसका है? डेटर्मिनर का यूज करेंगे, ठीक है। और किस तरफ है? इस तरफ है, उस तरफ है, कहाँ है, यहाँ है, वहां है, डेटर्मिनर का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी ध्यान से समझिएगा इसको। फॉर एग्जाम्पल, सम डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट। सम डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट, के कुछ डॉग्स, कुछ कुत्ते गली में भौंक रहे हैं। देखो, अगर मैं यहां सम को हटा दूं, सो डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट, कि कुत्ते गली में भौंक रहे हैं। डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट। अभी हमें ये नहीं पता कि कितने डॉग्स हैं वहां, क्लियर नहीं है। बस ये है कि कुत्ते भौंक रहे हैं, ये नहीं पता 2 कुत्ते हैं, 4 कुत्ते हैं, 1 है, 10 है, 50 है, ठीक है। बट यहां जब हमने सम लगा दिया, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है कि सम डॉग्स, के कुछ कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं। सम डॉग्स आर देयर, ठीक है, विच आर बार्किंग इन द स्ट्रीट। तो यहाँ डॉग्स है, ये नाउन है। सो सम हमने डेटर्मिनर का यूज कर लिया। ये जो डेटर्मिनर है वो इस नाउन को क्या कर रहे हैं? इसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको ज्यादा क्लैरिफाई करके हमें बता रहे हैं। ऐसे ही आइए अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, आई हैव गॉट मैनी फ्रेंड्स। मैनी फ्रेंड्स, कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मैनी मतलब कई, बहुत सारे। सो अगर मैं कहूं कि आई हैव फ्रेंड्स, मेरे पास फ्रेंड्स है, बट कितने हैं आपको पता नहीं चलता ना, कि 2 फ्रेंड्स हैं मेरे, 20 फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स हैं। सो आई हैव मैनी फ्रेंड्स, इससे चीजें ज्यादा स्पष्ट होकर हमारे सामने आती हैं, ज्यादा क्लियर होकर हमारे सामने आती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। सो मैनी। गिव मी माई पेन। माई, देखो किसका है? माई, मेरा है। माई पेन, ठीक है। माई, आवर, देयर, योर। सो ये सारे क्या होते हैं? डेटर्मिनर्स होते हैं। डेटर्मिनर्स में हम पोजेसिव्स का यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू देयर हाउस। सो इसमें जो देयर है वो डेटर्मिनर है। दिस इज माई मार्कर। दिस, सो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे किस में आते हैं? डेटर्मिनर्स में आते हैं। तो चलिए आगे हम इनको थोड़ा और अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डेटर्मिनर में जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं क्वांटिफायर्स। क्या करेंगे? क्वांटिफायर्स। ये डेटर्मिनर्स का ही एक पार्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं। डेटर्मिनर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम करने जा रहे हैं अ फ्यू और अ लिटिल का कंसेप्ट, ठीक है। अ फ्यू और अ लिटिल, इन दोनों का ही मतलब होता है कुछ। अगर हम हिंदी की बात करें तो इन दोनों का ही मतलब होता है कुछ। अ फ्यू मतलब कुछ, अ लिटिल मतलब कुछ, थोड़ा सा। तो इनको वैसे बोलते हैं हम क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स, डेटर्मिनर में इनको क्या बोला जाता है? क्वांटिफायर्स बोला जाता है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही क्लियर है, क्वांटिफायर्स मतलब जो क्वांटिटी बताते हैं, विच टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, ठीक है। जो क्वांटिटी बताते हैं कि कोई भी जो नाउन है, कोई भी चीज है, वो कितनी है, ओके। सो दूसरा जो इसमें एक यूज होता है कंसेप्ट, वो होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन।
कि आपको दोनों बहुत अच्छी तरह से पता होंगे। काउंटेबल मतलब द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस पोटैटोज, हाउ मेनी पोटैटोज आर देयर? 3, ठीक है। सो दिस कैन बी काउंटेड, मार्कर कैन बी काउंटेड, बोर्ड, ठीक है, पेन, चॉक, डस्टर, टी शर्ट, पेंट्स, मिरर, सो मेनी थिंग्स आर देयर विच वी कैन काउंट। सो वो सारी क्या होती हैं? काउंटेबल नाउन होती हैं। अनकाउंटेबल मतलब विच वी कैन नॉट काउंट, लाइक शुगर, वी कैन नॉट काउंट शुगर, वी कैन काउंट द बैग ऑफ शुगर, हम शुगर के बैग को काउंट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट काउंट शुगर, ठीक है। सॉल्ट, सॉइल, सो मेनी थिंग्स आर देयर विच कैन नॉट बी काउंटेड। सो वो किस में आती हैं? अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, अ फ्यू की और अ लिटिल की, सो जो अ फ्यू है इट इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन। ध्यान रखने, जो अ फ्यू है इट इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल, और इधर दूसरी साइड पे अ लिटिल इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल के साथ यूज होगा, अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहां हम। आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन, कि मेरे गार्डन में क्या है? अ फ्यू फ्लावर्स। अ फ्यू का मतलब देखो यहाँ दोनों का मतलब होता है कुछ, बट आपको पता कैसे चलेगा कि ये कुछ मतलब कितना और ये कुछ कितना, मतलब आपने ये यूज करना है, ये यूज करना है। सो अ फ्यू जब हम जहां लगाते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 3 to 4 ऑब्जेक्ट्स और 3 to 4 थिंग्स, ठीक है। whenever we use a few, जब हम a few का यूज करते हैं तो इसका मतलब हम 3 से 4 चीजों की बात कर रहे हैं। a little, a few से थोड़ा सा ज्यादा होते हैं, a little, a few से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये 3-4 चीजें हैं, तो ये मान लीजिए हम 7, 8, 10 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? a little का यूज करेंगे। क्लियर? बट ये याद रखने, ये काउंटेबल के साथ और ये अनकाउंटेबल के साथ। आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माई गार्डन, के मेरे गार्डन में क्या है? कुछ फ्लावर्स हैं। वो कितने हो सकते हैं? 3-4 फ्लावर्स हो सकते हैं। ही लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग्स, ही लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग्स मतलब उसे कुछ सॉन्ग्स पसंद है, इसका मतलब उसे 3-4 सॉन्ग्स पसंद है। हो सकते हैं वो 3-4 मतलब कोई लता मंगेशकर के हों, कोई राहत फतेह अली खान के हों, किसी के भी हो सकते हैं वो। अ फ्यू कोकोनट्स फेल फ्रॉम द ट्री, ठीक है। अ फ्यू कोकोनट्स फेल फ्रॉम द ट्री, कुछ कोकोनट्स हैं जो ट्री से नीचे गिरे, ठीक है। कुछ गिरे मतलब 3-4 गिरे, ठीक है। किसी के सिर के ऊपर गिरे 3-4, अगर ज्यादा गिर जाते तो क्या होता? बंदा बताने लायक ही ना रहता, ठीक है ना। सो अ फ्यू कोकोनट्स फेल फ्रॉम द ट्री। अब यहाँ आई होप आपको समझ आ गया होगा अ फ्यू का यूज कब करने। अ लिटिल जब 3-4 से थोड़ा ज्यादा, लाइक मतलब अ फ्यू से थोड़ा ज्यादा चीजें होती है तो अ लिटिल का यूज करेंगे। आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन, देखो यहाँ ध्यान से देखना है, मैंने टाइम लिखा है। टाइम क्या है? वी कैन नॉट काउंट द टाइम, इट इज अनकाउंटेबल नाउन। सो आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन संडे, के मेरे पास संडे को थोड़ा टाइम होता है, कुछ टाइम होता है मेरे पास। शी इज अ लिटिल एक्सपीरियंस्ड, उसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है। दे हैव अ लिटिल मनी टू ऑर्गेनाइज अ ट्रिप, दे हैव अ लिटिल मनी टू ऑर्गेनाइज अ ट्रिप, मतलब उनके पास थोड़ा पैसा है जिससे वो इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? अभी हम इनके देखो, अब कहीं आपने देखा होगा सिर्फ फ्यू, अ फ्यू नहीं, ओनली फ्यू, और इधर ओनली लिटिल। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अ फ्यू लगाएं या फ्यू लगाएं, है ना, इन दोनों में क्या फर्क होता है, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं फ्यू और लिटिल की, ठीक है। जब हम फ्यू लगाते हैं, सिर्फ फ्यू, अ फ्यू नहीं, फ्यू, तो इसका मतलब है कि वी यूज इट इन नेगेटिव सेंस। सेम इन द केस ऑफ लिटिल, व्हेन वी यूज लिटिल सो इट मींस वी आर यूजिंग इट इन नेगेटिव सेंस, बट जो अ फ्यू और अ लिटिल होता है उसको हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। अब जैसे देखिए कि अगर मैं इसी चीज को बोलूं कि आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स, कि मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं, अगर मैं बोलूं अरे यार मेरे पास कुछ ही फ्रेंड्स तो हैं, तो इन दोनों का, और देखो फ्यू पीपल केम टू सी मी, फ्यू पीपल केम टू सी मी, अगर मैं बोलूं कि हाँ थोड़े बहुत लोग मुझे देखने आ गए थे, थोड़े ही तो लोग आए थे मुझे देखने, तो दोनों चीजों के शब्द सेम ही हैं, वर्ड्स आर सेम इन बोथ द थिंग्स, बट जो मेरे बोलने का लहजा है वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे थोड़े से दोस्त हैं, मेरे पास थोड़े से दोस्त हैं, मतलब कि आई एम सेटिस्फाई कि जितने भी मेरे पास फ्रेंड्स हैं वो ठीक है, बट थोड़े से ही तो दोस्त हैं मेरे पास, थोड़े से ही तो दोस्त हैं, इट मीन्स
कि मैं नेगेटिव सेंस में यूज कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो फ्यू और फ्यू में ये डिफरेंस होता है। तो जब हम फ्यू लगाएंगे इट मीन्स नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं। आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स, कि मेरे पास कुछ ही फ्रेंड्स हैं, मतलब मुझे और चाहिए, मेरे पास कुछ ही फ्रेंड्स हैं, ठीक है। फ्यू पीपल केम टू सी मी, मुझे देखने कुछ ही तो लोग आए थे यार, इनवाइट तो बहुत सारे लोगों को किया था, केवल कुछ ही लोग आए थे। मैनी वर इन्वाइटेड बट फ्यू केम टू अटेंड द पार्टी, वही सेम चीज कि बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया गया था बट फ्यू केम टू अटेंड द पार्टी, बट कुछ ही लोग तो आए थे, ठीक है। तो मतलब हम हैप्पी नहीं होते हैं इस टोन में जिस टोन में हम फ्यू का यूज करते हैं। लिटिल, यहां भी सेम नेगेटिव सेंस में यूज करना है, बट वही बात आपको याद रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है। ये लिटिल है और इसके बाद मनी है, अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया है। लिटिल है उसके बाद टाइम है, अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया है। यहां हमने फ्यू के बाद काउंटेबल का यूज किया है, फ्यू के बाद काउंटेबल का यूज किया है, फ्यू के बाद काउंटेबल का यूज किया है, ठीक है। तो बाकी सारा सेम ही है। दे हैव लिटिल मनी टू ऑर्गेनाइज अ ट्रिप, दे हैव लिटिल मनी, के उनके पास भाई कुछ ही पैसा है उनके पास ऑर्गेनाइज करने का, इट मीन्स दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज, दे आर नॉट गोइंग टू ऑर्गेनाइज, कुछ ही पैसा है उनके पास ऑर्गेनाइज करने का, दे डोंट हैव इनफ मनी टू ऑर्गेनाइज द ट्रिप। आई हैव लिटिल टाइम फॉर टीवी, ठीक है। लिटिल टाइम फॉर टीवी मतलब मेरे पास कुछ ही तो टाइम है टीवी देखने का, मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम मेरे पास टीवी देखने का नहीं है। वो मना नहीं करते हैं बट इस वे में बोल देता है उसको कि आई हैव लिटिल टाइम फॉर टीवी, मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है यार टीवी के लिए, इतना टाइम नहीं निकाल पाता हूँ मैं। क्लियर। तो आगे देखते हैं सम, जो हमारा नेक्स्ट क्वांटिफायर है वो है सम। सम का यूज जब हम करते हैं तो हम नेगेटिव ना होकर के बल्कि पॉजिटिव वे में इसका यूज करते हैं, ठीक है। लाइक आई हैव सम बुक्स, कि मेरे पास कुछ बुक्स हैं और आई एम सेटिस्फाइड विद दोज, आई हैव सम बुक्स। सो इसका पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है हमेशा। और ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि सम का यूज हम काउंटेबल के साथ भी करते हैं एज वेल एज हम अनकाउंटेबल के साथ भी करते हैं। इट इज यूज्ड विद काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन, बट इट इज अनस्पेसिफाइड। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ तो यूज करते हैं बट ये अनस्पेसिफाइड होता है। अनस्पेसिफाइड मतलब जो ये क्वांटिटी बताता है वो अननोन होती है, इसकी क्वांटिटी का हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है। लाइक मैंने अभी कहा कि आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, कुछ किताबें हैं मतलब क्वांटिटी फिक्स नहीं है, मतलब पता नहीं है आप लोगों को कि कितनी क्वांटिटी है, कितनी किताबें हैं मेरे पास, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं। सो आई हैव सम बुक्स मतलब कुछ किताबें हैं। सो इसकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या होता है, अननोन होती है। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखने, ये चीज याद रखनी है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव सम राइस फॉर डिनर, कि मेरे पास डिनर के लिए क्या है, कुछ राइस है। तो राइस क्या होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होता है। सो यहाँ सम राइस मतलब इनकी क्वांटिटी देखो, आई हैव सम राइस, ये नहीं है कि मेरे पास आधा किलो है, 1 किलो है, कितने हैं, क्वांटिटी क्लियर नहीं है, क्वांटिटी अननोन है, ठीक है ना। बट फिर भी पॉजिटिव वे में यूज कर रहा हूं, मतलब जितने भी हैं दैट इज इनफ फॉर डिनर। देयर आर सम गुड टीचर्स ऑन यूट्यूब, कि यूट्यूब के ऊपर कुछ अच्छे टीचर्स हैं। अब देखो मैं इसका मतलब व्हेन आई एम सेइंग लाइक दिस कि देयर आर सम गुड टीचर्स ऑन यूट्यूब, आई डोंट वांट टू टेल एग्जैक्ट नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है, और मैं उनका नंबर मेंशन नहीं करना चाहता हूं। मैंने सिंपली बोल दिया है कि सम गुड टीचर्स ऑन यूट्यूब, मतलब कुछ अच्छे टीचर्स हैं, हो सकते हैं 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 500 हो, ठीक है। क्वांटिटी अननोन है। आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ हेल्प चाहिए। आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफी, कॉफी क्या है यहाँ, अनकाउंटेबल है। आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफी, मैं कुछ कॉफी पीना पसंद करूंगा। एंड अ फ्यू कुकीज, देखिए यहां मैंने सम लगाया, मतलब सम क्या होता है, अ फ्यू और अ लिटिल से भी थोड़ा ज्यादा, ठीक है, अ फ्यू और अ लिटिल से थोड़ा ज्यादा। तो सम कॉफी, कुछ कॉफी मुझे चाहिए, एंड अ फ्यू कुकीज, और 3-4 क्या, अ फ्यू का जैसे मैंने आपको बताया था कि 3-4 चीजों के बारे में बात करते हैं, तो अ फ्यू कुकीज मतलब 3-4 कुकीज बहुत है, इससे मेरा काम चल जाएगा। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो चलिए आगे हम देखते हैं एनी के बारे में। एनी का मतलब होता है लाइक कोई, इसका यूज भी हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, जस्ट लाइक फ्यू और लिटिल। जैसे मैंने आपको बताया फ्यू और लिटिल का यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। इन द सेम वे जो एनी है,
इसका यूज भी हम किस में करेंगे, नेगेटिव सेंस में करेंगे या तो या इंटरोगेटिव में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं जब हम, हो ये भी अनस्पेसिफाइड थिंग्स को दिखाते हैं, अनस्पेसिफाइड थिंग्स को दिखाता है कि मतलब क्या है कितना है वो हमें क्लियर नहीं होता है इससे भी। बट एक चीज यहाँ बहुत अच्छी है, आपने याद रखनी है कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं। जो एनी है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है, और इधर से सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही यूज होता है, चाहे कोई नाउन सिंगुलर है चाहे कोई नाउन प्लूरल है, दोनों के साथ हम एनी का यूज है जो कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैंने आपके लिए लिखे हैं। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन लंदन, यहाँ देखिए मैंने फ्रेंड नहीं लिखा, मैंने फ्रेंड्स लिखा है। ठीक है, क्योंकि वो फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा के बारे में पूछ रहे हैं तो प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं। बट एनी लिख दिया, एनी फ्रेंड्स, यहां हमें ये तो ठीक है कि एनी फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या कुछ कोई फ्रेंड्स हैं वहां लंदन में, बट ये अनस्पेसिफाइड है, इसका जो नंबर है वो हमें क्लियर नहीं है कि वो 2 4 5 कितने फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ आई डोंट वेस्ट एनी फूड, यहां हम देखो इसमें तो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज कर लिया एनी का, और यहां बात करें तो डोंट वेस्ट, डोंट वेस्ट मतलब हमने नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया है, डोंट वेस्ट एनी फूड। ठीक है, मैं फूड वेस्ट नहीं करता हूं, कोई फूड वेस्ट नहीं करता हूं। यहां भी जो क्वांटिटी है वो क्या है, अनस्पेसिफाइड है। शी डजंट वॉन्ट एनी हेल्प, उसे किसी तरह की कोई हेल्प नहीं चाहिए। शी डजंट वॉन्ट एनी हेल्प। सो नेगेटिव सेंटेंस में दोबारा से एनी का यूज हमने कर लिया है। सो कभी भी आप नेगेटिव सेंटेंस देखते हो और ऑप्शंस में आपको एनी मिलता है, सो मोस्ट प्रोबेबली 99% आपका जो आंसर रहने वाला है वो एनी ही रहने वाला है। ठीक है, क्लियर, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं मच के बारे में और मैनी के बारे में। मच का क्या मतलब होता है, ज्यादा, ज्यादा। यहां हम कह सकते हैं अ लार्ज क्वांटिटी, अ लार्ज क्वांटिटी, जिसमें हम बहुत ज़्यादा मतलब अ लार्ज क्वांटिटी का यूज़ करते हैं के बारे में बात करते हैं। मच, इसका यूज़ हम करते हैं विद सिंगुलर्स, सिंगुलर के साथ होता है और वो अनकाउंटेबल होने चाहिए। ठीक है, एक तो सिंगुलर होना चाहिए नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल होना चाहिए। सो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ, आई डोंट नो मच अबाउट दिस, कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। There isn't much light in this room because we cannot count light ना, लाइट को तो हम काउंट कर नहीं सकते, सो ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, सो सिंगुलर भी है लाइट, सो there isn't much light, के इस रूम में ज्यादा लाइट नहीं है। How much time will you take, टाइम, टाइम अगेन अनकाउंटेबल आ गया यहाँ। ठीक है, how much time will you take, कि तुम कितना टाइम लोगे। इसी के साथ हम आगे मैनी का देखते हैं। मैनी का क्या मतलब होता है, कई, मतलब बहुत सारे। मैनी मीन्स कई, मैनी फ्रेंड्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी कार्स, मैनी बाइक्स, मैनी बसेस। प्लूरल्स के साथ इसका यूज करते हैं और काउंटेबल्स के साथ करते हैं। द थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं, और वो प्लूरल होनी चाहिए। सो मैनी पीपल केम टू सी हिम, बहुत सारे लोग। ठीक है, मैनी मतलब कई, बहुत सारे लोग आए थे उसे देखने के लिए। There are many students in the class, so students है, काउंटेबल भी हो गया और प्लूरल भी हो गया। There are many students in the class, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में। I have many cars, मेरे पास बहुत सारी कार्स हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ सेवरल। सेवरल का यूज हम कब करते हैं, सेवरल का क्या मतलब होता है, वेरियस, मतलब बहुत सारे, है ना, वेरियस, डिफरेंट काइंड ऑफ। सो ये मैनी से छोटा होता है। ठीक है, सेवरल का मतलब भी वैसे तो बहुत होता है, बहुत सारे, डिफरेंट काइंड ऑफ, बट ये मैनी से क्या होता है, छोटा होता है, और मोर देन 2-3 क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, मैनी से छोटा होता है बट मोर देन 2-3 क्वांटिटीज। 2-3 तो जैसे उसमें हाफ फ्यू वगैरह में आ जाती हैं, तो ये उससे थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि ही गेव मी सेवरल गिफ्ट्स, उसने मुझे बहुत सारे मतलब सेवरल गिफ्ट्स वेरियस गिफ्ट्स दिए थे। वो कितने हो सकते हैं, हो सकता है कि 5-6 तरह के गिफ्ट्स, और सभी डिफरेंट काइंड के थे। 5-6 तरह के गिफ्ट्स उसने मुझे दिए थे। सो ही गेव मी सेवरल गिफ्ट्स। ठीक है, सेवरल का मतलब समझिए, यहाँ पे सेवरल का मतलब होता है कि ज्यादा, मोर देन 2-3 क्वांटिटी, मतलब 2-3 से थोड़ा सा ज्यादा, बट वो वेरियस होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ होते हैं। ठीक है ना, सो ही गेव मी सेवरल गिफ्ट्स, मुझे अलग अलग तरह के कुछ गिफ्ट्स दिए थे उसने। अ लॉट ऑफ और अ लॉट्स ऑफ,
इनको ध्यान से देखिए, आ लॉट ऑफ और आ लॉट्स ऑफ दोनों अलग अलग हैं। सो इन दोनों का यूज इनफॉर्मल वे में होता है। आ लॉट ऑफ और आ लॉट्स ऑफ दोनों का ही यूज इनफॉर्मल वे में हम करते हैं और बोलने में ज्यादा होता है। Whenever we speak to somebody, जब हम किसी दूसरे के साथ बात करते हैं तो बोलने में इन दोनों का यूज ज्यादा होता है, ठीक है। और प्लूरल काउंटेबल के साथ और सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ ही यूज किए जाते हैं। अ लॉट ऑफ इज यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल और अ लॉट्स ऑफ इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैं यहां से आपको अलग से लिख देता हूं थोड़ा। अ लॉट ऑफ है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं और जो अ लॉट्स ऑफ है वो प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज करते हैं, ठीक है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट लिखा है मैंने, लॉट्स नहीं लिखा है। और यहां मैंने मनी का यूज किया। मनी क्या है? मनी क्या है? सिंगुलर है, ठीक है ना, सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है। सो इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहां? लॉट ऑफ लगा दिया है। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। दे हैव लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, यहां मैंने लॉट ऑफ का यूज ना करके लॉट्स ऑफ का यूज किया है। लॉट ऑफ का यूज ना करके लॉट्स ऑफ का यूज किया है क्योंकि यहां फ्लावर्स का यूज किया। फ्लावर्स क्या है? एक तो प्लूरल है, दूसरा ये काउंटेबल हैं। सो दे हैव अ लॉट्स ऑफ फ्लावर्स इन देयर गार्डन, उनके बगीचे में बहुत सारे क्या हैं? फूल हैं। दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, बहुत सारे काम है उनके पास करने के लिए, ठीक है। लॉट्स ऑफ थिंग्स, थिंग्स वी कैन काउंट। एक तो ये प्लूरल है, दूसरा ये काउंटेबल है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेवरल एक बार दोबारा से बता देता हूं। वेरियस मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ, मैनी से थोड़ा छोटा होता है, 2-3 क्वांटिटी से थोड़ा ज्यादा होता है। ही गेव मी सेवरल गिफ्ट्स। लॉट ऑफ सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, लॉट्स ऑफ प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज होता है। आई हैव लॉट ऑफ मनी, दे हैव लॉट्स ऑफ फ्लावर्स इन देयर गार्डन। तो चलिए आगे देखते हैं अ लार्ज अमाउंट ऑफ के बारे में। अ लार्ज अमाउंट ऑफ और अ ग्रेट डील ऑफ, ये दोनों ही किसके साथ यूज किए जाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर देखिए, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, बहुत बड़े अमाउंट की बात कर रहा है वो। सो फॉर एग्जांपल, आई हैव स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम थिंकिंग ऑफ द डिजाइन। ग्रेट डील ऑफ टाइम, टाइम क्या है? अनकाउंटेबल है, ठीक है। आई हैव स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम थिंकिंग ऑफ द डिजाइन। सो यहाँ टाइम क्या है? अनकाउंटेबल है कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम अपना स्पेंड कर दिया है डिजाइन के बारे में सोचने पर। आई हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ ओल्ड क्लॉथिंग, के लार्ज अमाउंट ऑफ ओल्ड क्लॉथिंग है मेरे पास, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें लार्ज नंबर ऑफ, ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम सा है, बट यहाँ आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ये हम फॉर्मल वे में ज्यादा यूज करते हैं। और वहीं जो अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ था, अ लॉट ऑफ और अ लॉट्स ऑफ, उसको हम इनफॉर्मल वे में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। सो ये फॉर्मल वे में ज्यादा यूज होते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ है यहाँ, ये प्लूरल्स के लिए यूज होते हैं, मतलब प्लूरल्स के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री, इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स है, मतलब बहुत ज्यादा वर्कर्स वहां काम करते हैं। क्लियर? ये याद रखना है, ये फॉर्मल वे में यूज होते हैं, और जो लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ है वो इनफॉर्मल वे में यूज होते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अ प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है लाइक बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा, इनफ। इनफ को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है प्लेंटी ऑफ। ये इनफॉर्मल वे में इसका यूज करते हैं हम, ठीक है। इट इज यूज्ड इन इनफॉर्मल वे टू शो इनफ, मतलब इनफ को दिखाने के लिए यूज होता है, इनफॉर्मल वे में यूज होता है। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम प्लेंटी ऑफ का यूज करते हैं। याद रखने, सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ और प्लूरल काउंटेबल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, दैट थर्मस कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ टी।
प्लेंटी ऑफ टी मतलब इनफ टी, बहुत मतलब हमारे लिए सफिशिएंट है, उतना टी उस थर्मस में आ जाएगा। द थर्मस कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ टी, ठीक है, फॉर अस। अ प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स लिव हेयर, प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स, इनफ फ्रेंड्स रहते हैं, बहुत फ्रेंड्स रहते हैं यहाँ। क्लियर, बहुत इजी है ये। देखिए अभी और भी बहुत सारे डिटरमिनर्स है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज आपको इसी क्लास में डिटरमिनर्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया जाए, ताकि आप लोग अपने एग्जाम वगैरह की तैयारी यहाँ से अच्छे से कर सको। सो डिटरमिनर्स में ही एक और पार्ट हम कवर करते हैं, दैट इज आर्टिकल्स। सो आर्टिकल्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से पता होगा आई होप, क्योंकि हम बिगिनिंग से ही क्लास 2-3 से ही आर्टिकल्स करना स्टार्ट कर देते हैं। आर्टिकल्स कितने होते हैं? 2 आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स मतलब द, और इनडेफिनेट में कौन सा आता है? ए और एन, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। यहाँ मोटा मोटा सा आपको बता देता हूँ कि यूज ऑफ द का यूज हमने कहाँ करना है? विद सुपरलेटिव्स के साथ करना है, लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल, द बेस्ट एक्सपीरियंस, द बेस्ट सिंगर, ठीक है ना। सो सुपरलेटिव्स के साथ करने, किंगडम्स के साथ करने, द मुगल एम्पायर, द ब्रिटिश रूल, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन्स के साथ करने, द शताब्दी एक्सप्रेस, द गरीब रथ, द चेन्नई एक्सप्रेस। होटल्स के साथ द ताज, ठीक है, द ओब्रॉयज। रिवर्स के साथ द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द सरस्वती। रिलीजियस और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ठीक है, द गोल्डन टेम्पल। जो भी अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके साथ भी हमने किसका यूज करना है? द का करना है। होली बुक्स के साथ द गीता, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब। प्रॉपर नाउन के साथ द अर्थ, द सन। न्यूज़पेपर्स के साथ द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। क्लियर। उसके बाद आते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल, जो कि होता है ए और एन। ए का यूज हम करते हैं विद कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। वैसे ही एन का यूज हम करते हैं वोवल साउंड के साथ। वोवल्स कितने होते हैं? 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू। सो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इन 5 में से कोई भी एक लेटर को देखकर वो मतलब एन लगा देते हैं, जो कि सही नहीं होता है। आपने वोवल के साथ नहीं लगाना है एन, वोवल साउंड के साथ एन लगाना है, ठीक है। सो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। आ बुक, ठीक है, ये बी है। आ बुक, जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो आ का यूज करते हैं। एप्पल प्रोनाउंस करते हैं, वोवल साउंड क्रिएट होता है, तो एन का यूज होता है। ऑनेस्ट, दिस इज नॉट होनेस्ट, दिस इज ऑनेस्ट, ऑ। सो ऑ का साउंड आता है, तो यहाँ एन लगेगा, वोवल साउंड है। आइसक्रीम में आई आ, तो एन लगेगा, इसमें आ साउंड आता है, आइस, ठीक है ना। आ साउंड आने की वजह से क्या लगता है? यहाँ एन लगता है बिकॉज ऑफ वोवल। क्लियर। सो ये कंसेप्ट आपको मतलब ज्यादा डीपली करवाने की जरूरत नहीं है, आपको आता होगा बहुत अच्छी तरह से। आगे चलते हैं, तो यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, लाइक द इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज। द इंग्लिश, मैंने यहाँ इंग्लिश के साथ दा लगा दिया कि जो कि गलत है। इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज, सिर्फ हमने इतना लिखना है, इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज। कभी भी लैंग्वेज के साथ हमने दा का यूज नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ दा नहीं आएगा। अगर हम द इंग्लिश लगा देते हैं, इट मीन्स देन वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। द ताजमहल लुक्स ब्यूटीफुल, ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ताजमहल है, वो क्या है? हमारा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। सो द इसके साथ आएगा, द ताजमहल। द इंडोनेशिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। अब इंडोनेशिया क्या है? कंट्री है, कंट्री के बारे में बात हो रही है, तो कंट्री के नाम के साथ कभी भी हमने दा का यूज नहीं करना है। सो ये सभी बातें आपने छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर। सो आई होप आपको आर्टिकल्स समझ आ गया होगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारी क्लासेस में आर्टिकल्स को स्टडी किया हुआ है। सो इजीली आप लोग कर सकते हो इसे। आगे देखते हैं। चलिए यहाँ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ प्री डिटरमिनर्स के बारे में। प्री डिटरमिनर्स की भी बात हम यहाँ कर लेते हैं। सो इनका यूज कब होता है? डेफिनेट आर्टिकल जब लगाओ, प्लस एडजेक्टिव लगाओ, और उसके प्लस में नाउन लगाओ। जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो, उनसे पहले हम प्री डिटरमिनर का यूज करते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए और एन। एडजेक्टिव कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन कोई भी नाउन हो सकता है। प्री डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं, व्हाट, सच, क्वाइट और रेदर। व्हाट, सच, क्वाइट और रेदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब यहाँ देखिए, इंडेफिनेट आर्टिकल आ गया, ब्यूटीफुल क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया हमारा, बिल्डिंग क्या आ गया हमारा? नाउन आ गया। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल, कि कितनी शानदार बिल्डिंग है, कितनी सुंदर बिल्डिंग है, ठीक है ना। ही इज सच अ नाइस टीचर, कि यार बहुत अच्छा टीचर है वो, कि यार वो सच में बहुत अच्छा टीचर है। ही इज सच अ नाइस टीचर। इंडेफिनेट एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन।
इट्स रेदर अ स्मॉल हाउस, के काफी छोटा सा घर है। इट्स रेदर अ स्मॉल हाउस, के काफी छोटा सा घर है। आ गया, स्मॉल आ गया मतलब एडजेक्टिव, और हाउस आ गया मतलब नाउन। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ, रेदर लगाया। इट वॉज क्वाइट अ नाइस डे, के काफी अच्छा दिन था हमारे लिए। इट वॉज क्वाइट अ नाइस डे, वही इंडेफिनिट आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्लियर। इसके बाद देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है टू डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेट मतलब टू शो, दिखाना। दिस दैट दीज दोज, ये बहुत ही इजी सिंपल नॉर्मल सा कंसेप्ट है। आपने बिल्कुल मतलब छोटी क्लासेस से ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हो कि दिस इज माई, स्टार्ट कर देते हो लाइक दिस इज माई हाउस, दैट इज योर हाउस, दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स है यहाँ, इज दिस योर हाउस, क्या ये तुम्हारा घर है। अब इसमें भी देखो क्या है कि ये जो चार वर्ड्स है ना, दिस दैट दीज दोज, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, ये क्या करते हैं, हमें नाउन के बारे में थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। इज दिस योर हाउस, क्या ये तुम्हारा घर है। दोज फ्लावर्स आर सो ब्यूटीफुल, तो यहाँ फ्लावर्स है, यहाँ क्या है, नाउन है, यहाँ हाउस नाउन है, ठीक है ना। दोज फ्लावर्स, के वो फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। दीज एप्पल्स आर माइन, के ये एप्पल्स मेरे हैं, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, मुझे अच्छी तरह से पता है। जब भी एग्जाम में ऐसे कोई सेंटेंस आओगे तो आप लोग इजीली उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो, आई नो वेरी वेल। आगे देखते हैं पोजेसिव्स। पोजेसिव्स मतलब जिसमें पोजेशन शो किया जाता है, नाउन का पोजेशन, ठीक है। डिड यू फाइंड माई शूज, अब इसमें नाउन क्या है, शूज, ठीक है। पोजेशन किसके हैं वो शूज, माई, मेरे, ठीक है ना। डिड यू फाइंड माई शूज, तो शूज का जो पोजेशन शो किया गया है, मतलब क्या वर्ड यूज किया गया है, माई, तो ये क्या है यहाँ, डिटरमिनर। आई वॉन्ट टू सी योर हाउस, यहाँ क्या है, हाउस नाउन है, पोजेशन किसका है, योर, तुम्हारा, तो ये क्या है, डिटरमिनर। यू कैन चेक माई होमवर्क, होमवर्क क्या है, नाउन, पोजेशन क्या है, माई, ठीक है। सो डिटरमिनर क्या हो जाएगा यहाँ, माई, मतलब मेरा होमवर्क। सो माई इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत इजी से कंसेप्ट है, आप लोग इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आगे देखते हैं, सबसे लास्ट का हमारा जो पॉइंट इसमें बचा है वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स का, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव्स कौन कौन से होते हैं, ईच, एवरी, ऑल, हाफ, बोथ, ईदर और नीदर, ठीक है। ये बहुत सिंपल से वर्ड्स हैं, आप लोगों को सभी को इनका मतलब बहुत अच्छी तरह से पता है, और आप लोगों ने हमेशा से आप करते आ रहे हो इनको। ऑल मिल्क वॉज स्पॉइल्ड, मतलब सारा का सारा जो मिल्क है वो क्या हो गया था, स्पॉइल हो गया था, खराब हो गया था। सो ऑल का यूज कर दिया। आई नीड हाफ ऑफ द, हाफ का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है, आधा, कि मुझे आधा ही बनाना की जरूरत है। बोथ माई कार्स आर ब्यूटीफुल, के दोनों की दोनों मेरी कार्स हैं जो क्या हैं, वो ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। बोथ माई कार्स आर ब्यूटीफुल। ईदर मैन वॉज कर्टियस, के जो दोनों ही मैन थे वो क्या थे, कर्टियस थे, ठीक है। ईदर कैंडिडेट इज राइट फॉर जॉब, अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लूं तो ईदर कैंडिडेट इज राइट फॉर जॉब, मतलब दोनों ही कैंडिडेट है वो जॉब के लिए क्या है, सही है। नीदर कार इज वर्किंग, मतलब कोई भी कार काम नहीं कर रही है। बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स हैं, ईच, एवरी, सो जिनको हम हमेशा यूज करते रहते हैं, ईच, एवरी, ऑल, हाफ। सो ऑल मिल्क, हाफ ऑफ द बनाना, बोथ माई कार्स, ईदर मैन, नीदर कार इज वर्किंग, ठीक है। ईच एंड एवरी वन इज ब्यूटीफुल, एवरी पर्सन इज ऑनेस्ट, ठीक है। लाइक दिस यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन सिंपल सेंटेंसेस, दीज ऑल आर द डिटरमिनर्स। सो आज ये जो डिटरमिनर्स का हमारा टॉपिक है यही खत्म होता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज इसमें से समझ ना आई हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। आपकी क्वेरी को डेफिनेटली मैं सॉल्व करूंगा, आपको उसका आंसर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।